जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर। तो प्यारे बच्चों, हम जो है आज की क्लास में 3.2 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है और सॉल्व भी करना है। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसी तरह की आप लोगों को क्लासें चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके और अपने क्लास 10th का जो रिजल्ट है उसको जो है अच्छा सा अच्छा इसको बना सकें। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि समपूरक कोण क्या होते हैं। और ये जो हमारे भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, तो एक चीज़ आपको बता दें, भाषा वाले क्वेश्चनों में आपको कम से कम 1 से 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है। जब 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हमें सबसे पहले यही करना है कि क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो संपूरक मतलब संपूरक की बात आई है, तो अगर संपूरक नहीं जानते हैं तो पहले थोड़ा सा जो है संपूरक आप लोग समझ लीजिए। संपूरक कोण क्या होते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो, वो क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। ऐसे दो कोण मतलब ऐसे दो कोण होना चाहिए जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे हम यहाँ पे कह दें 100 डिग्री, तो दूसरा अगर हम कह दें 80 डिग्री है, तो ये प्यारे बच्चे दोनों क्या हो जाएंगे? संपूरक कोण, क्योंकि इनको जब भी हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। एक चीज और आती है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। तो यह इसको भी समझ लीजिए, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है वो कोण क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ फिलहाल हमारी बात है किसकी है? संपूरक कोण की। तो हमें संपूरक कोण की बात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब आप लोग समझ गए होंगे कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से डाल देंगे, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है और इसका सॉल्यूशन देखना। और ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हम जो है एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को करवाना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को कर लो। बाकी जो भी तुम्हारे 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ देखिए, यहाँ पे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमने देखा है कि सबसे बड़ी समस्या बच्चों को ये हो जाया करती है कि उनको मानने में दिक्कत होती है कि आखिर सर माने क्या। तो प्यारे बच्चों, आपको इससे एक भी नहीं घबराना है कि हमें मानना क्या है। हम आपको ऐसा जुगाड़ बता रहे हैं कि आपको उसी तरह से कर देना। जैसे यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो, संपूरक कोणों की बात हुई है और कह रहा हूँ उनको ज्ञात कीजिए। अभी आपको हमने बताया कि संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, दो की बात कहा है ना, दो संपूरक कोण, तो कह रहा हूँ उन्हें ज्ञात कीजिए। जहां कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हीं को हमें क्या करना है? मान लेना होता है, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे, माना पहला संपूरक कोण, माना पहला संपूरक कोण, माना पहला संपूरक कोण कितना है प्यारे बच्चों? x डिग्री है। और दूसरा संपूरक कोण कितना है? y डिग्री है। दूसरा संपूरक कोण y डिग्री है। तो अब पहली शर्त यहाँ पे लगा देना है, या फिर हम सीधे से लिख दें प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हम इसको लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है? करा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से। अच्छा, इसकी बात आई है, बड़े छोटे की आई है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे माना पहला बड़ा संपूरक कोण लिख लीजिए। माना पहला बड़ा, मतलब पहला जो है वो बड़ा भी है। पहला बड़ा संपूरक कोण क्या है? x है। और दूसरा संपूरक कोण क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा संपूरक कोण
समपूरक कोण या छोटा समपूरक कोण लिख सकते हो, या छोटा समपूरक कोण। समपूरक कोण कितना है, y डिग्री है। ठीक है, यहाँ बड़े और छोटे की बात आई इसलिए हमने बड़ा और छोटा दर्शा दिया बस। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा प्यारे बच्चों, कह रहा दो समपूरक कोण में बड़ा कोण, प्रश्नानुसार कह रहा बड़ा कोण बराबर है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री प्यारे बच्चों ये अधिक है। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसको कहा गया ना बड़ा कोण को, तो हमें बराबर करना होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम कर देंगे अधिक, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर 18 इसमें माइनस कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि इसको इधर जोड़ना होगा कि इधर जोड़ना होगा। हम इसका भी जुगाड़ बता रहे हैं, अभी हमने समझा भी दिया है। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो जिसके पास जो लिखा है प्यारे बच्चों वही उसके साथ कर दो, बस बात खत्म। जिसके पास में लिखा हो उसी के साथ वही चीज़ कर दीजिए, तो वही हमारा जो है इक्वेशन हमारा बन जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे कोण से 18 डिग्री छोटे कोण के पास लिखा है तो हमने छोटे कोण में कर दिए, सिंपल सी बात। तो बड़ा कोण कितना है प्यारे बच्चों, x है, छोटा कोण कितना है, y है, और प्लस कितना 18 डिग्री। ठीक है, इसको मानना हो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, या फिर इसका पक्षांतर करना हो तो आप पक्षांतर करके भी कर सकते हैं। जिस तरह से समीकरण बनाना हो तो आप बना सकते हैं, ये हमने आपको सिखा चुके हैं। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। अब फिर प्रश्न, अब यहाँ पे हमें दूसरी शर्त तो दिया नहीं प्यारे बच्चों, जब तक दो समीकरण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दो चर वाले हैं, तो जब तक दो समीकरण नहीं होंगे तब तक हम जो है मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमने आपको समझाया भी है कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही चीज़ हमने कर दिया, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब इन्हीं इक्वेशनों को हमें हल करना है, या तो आप चाहे प्रतिस्थापन से या विलोपन से, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। हमने आपको प्रतिस्थापन मेथड बताया है। तो प्रतिस्थापन मेथड में क्या था प्यारे बच्चों, किसी ना किसी इक्वेशन से x या y का मान निकाल लेना होता है, और सेकंड इक्वेशन में हम मतलब दूसरे इक्वेशन में हमें रख देना होता है। तो हम यहाँ से, जैसे हमें यहाँ पे निकला ही है पहले से x का मान हमारा, तो x का मान यहाँ ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है प्यारे बच्चों। तो हम इस x के मान को इस वाले समीकरण में क्या कर देंगे, हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो प्यारे बच्चों इस x के मान को यहाँ पे रख दीजिए, जहाँ x लिखा हो वहाँ y प्लस 18 रख देना है। तो y प्लस का 18 अब प्लस कितना है y इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, y हमें ऐड कर लेना है। तो कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2y, और इसका क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। तो 180 माइनस का कितना, 18 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चे इसको माइनस कर दें, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 7 में से 1 गए 6, 162। तो y बराबर कितना, 162 बटे 2, इसको डिवाइड कर दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 9 2। y का मान हमारा कितना आ गया, 81 डिग्री। अब y के इस मान को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, ये आपकी मर्जी है, चाहे जिसमें आप रख देंगे उसी से आंसर आ जाएगा। आपको जहाँ भी इजी लगे वहाँ रखिए। तो हमें ये लग रहा है कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा डायरेक्ट x का मान आ जाना है। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रख दीजिए।
तो x इज इक्वल टू वाई का मान कितना है प्यारे बच्चों 81 डिग्री प्लस 18। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 1 9 8 1 9। ये हमारा जो है x का भी मान आ गया। अब यहाँ पे हमें जो भी ज्ञात करना था, देखिए अपने क्वेश्चन में हमें बताना था कि दोनों समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक बड़ा समपूरक कोण आ गया 99 डिग्री और हमारा छोटा जो है समपूरक कोण आ गया 81 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बड़ा समपूरक कोण, अतः बड़ा समपूरक कोण कितना है प्यारे बच्चों 99 डिग्री और छोटा समपूरक कोण या दूसरा समपूरक कोण कितना है 81 डिग्री। ये जो है प्यारे बच्चों हमारा यही आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको उत्तर की जांच भी करना है तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बताया है कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इनको ऐड कर दीजिए 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हमारा जो है बिल्कुल क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार और आप लोग इसको रीड कर लें क्वेश्चन को। अगर भाषा वाले क्वेश्चन हैं हम यही बोल रहे हैं कि 2 से 3 बार आप रीड करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और मानना क्या है, हमने मानने का तो हम आपको बता दिए कि जैसे दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं की बात आई है उन्हें ज्ञात कीजिए, सीधे से वही हमें मान लेना है। माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है। पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है। अब हमें जो है पहली शर्त लगा देना है, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, वही चीज़ हमें कर देना है। भाषा वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं प्यारे बच्चों, बस आप थोड़ा सा समझ फंस जाएं। अब जैसे कह रहा दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। दो संख्याएं हमारी यही है, इनमें से एक संख्या कोई बड़ी होगी एक छोटी होगी। हम मान के चलते हैं कि ये हमारी बड़ी है, तो दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब घटाना, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद है कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्त क्या कह रहा प्यारे बच्चों, दूसरी शर्त में कह रहा है एक संख्या हमारी कौन है x, एक संख्या ना हो तो आप थोड़ा सा भाषा चाहे लिख दिया करो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक संख्या बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो हमने बताया था जिसके पास जो लिखा है, किसके पास लिखा है दूसरी संख्या के पास, दूसरी संख्या के पास लिखा है 3 गुनी, तो प्यारे बच्चों आपको दूसरी संख्या से क्या कर देना है 3 का गुणा करा देना है। गुनी का मतलब क्या होता है गुणा। अब रख दीजिए वैल्यू, एक संख्या x है 3 गुणे दूसरी संख्या कितनी है y है। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ से हमें फिर वही काम करना है, x का मान उठा करके रख देना है। यहाँ इक्वेशन सेकंड में x का मान आया तो बस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दे प्यारे बच्चों। x की जगह पे 3y रखना है तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू कितना है 26। तो 3y में से एक y निकाल दोगे तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू कितना 26। तो y इज इक्वल टू कितना 26 अपान में कितना 2, गुणे की संख्या हमारी दूसरे पक्ष में भाग में जाती है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 दूनाई 26। y का मान हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों 13। अब y के इस मान को, y का मान
y का मान चाहे जिसमें रख दीजिए, इसमें रख दोगे तो जल्दी x का मान आ जाएगा, यहाँ भी रखोगे वैल्यू वही आनी है, चाहे आप 1 में रखें या फिर 2 में रखें, एक की वैल्यू जैसे आ जाती है, x या y का कोई भी मान निकाल लो, जैसे आ जाए तो चाहे जिस इक्वेशन में रखो आंसर वही आएगा। तो बस ये है कि जल्दी कहाँ से होगा और सही मतलब कि ये है कि आपकी गलतियाँ जहाँ पे कम समझ में आए वहाँ पे आप रख दीजिए जो आपको ईजी लगे। y का मान मुझे लगता है यहाँ पे रख दे तो ज़्यादा ईजी है, सीधे से y का मान कितना है 13, 13 43, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दें प्यारे बच्चों तो x इक्वल टू 3y, y का मान कितना है 30, तो x इक्वल टू कितना 13 39 लिख देंगे। अतः x बराबर 39 या फिर ऐसे जो भी हम मानते हैं वो चलिए। अतः पहली संख्या बराबर, ये चीज़ जरूर लिखना होता है, अतः पहली संख्या बराबर, ऐसे में एक भी नंबर नहीं कट सकता है प्यारे बच्चों। अतः पहली संख्या x बराबर कितना आया 39 और दूसरी संख्या y बराबर कितना आया है हमारा 13। यही हमारा आंसर है। अगर उत्तर की जांच करना है चाहे जिस इक्वेशन में रख दो, दोनों पक्ष हमारे बराबर आना चाहिए। जैसे कहा है क्वेश्चन में कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इनको घटाइए 26 आना चाहिए, तो आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, बस आंकड़े चेंज हो सकते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन का कहना हर चीज यही रहेगा। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों भिन्न में क्या होता है, भिन्न में एक अंश होता है एक हर होता है। हमें भिन्न में बस यही चीज़ मान लेना तो भिन्न हमारी बन जाएगी। अगर हमें भिन्न बताना है कोई भी भिन्न, मान लीजिए 4/5 है, अगर ऐसा ये न लिखा हो, हम बोल दे बच्चों कि अंश 4 है हर 5 है, तो भिन्न क्या होगी 4/5, मतलब हमें अंश और हर बस पता चल जाए तो यही हमें मान लेना है क्वेश्चन में, तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी। हल माना भिन्न का अंश बराबर। अब भिन्न का जब भी क्वेश्चन आए यही मानना है, माना भिन्न का अंश और हर। माना भिन्न का अंश बराबर कितना है x है और भिन्न का हर कितना है y है। क्वेश्चन भिन्न की जगह पे परमेय संख्या भी लिख के आ जाता है, तो वही चीज हमारा परमेय संख्या का अंश x है, परमेय संख्या का हर y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, जैसे हमारा x y हमारे अंश और मिल गए हैं तो भिन्न बन जाएगी अंश बटे क्या होता है हर, तो x/y। अब पहली शर्त लगा दें यहाँ पे, पहली शर्त प्यारे बच्चों क्या कह रही है, कह रहा है जो अब कहेगा वही चीज करना है। भाषा वाले क्वेश्चन हम तो बहुत इजी मानते हैं, आप भी इजी मानेंगे, बस ये करिए कि आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए और जो यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको सही से समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसी वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ये हमारी भिन्न कह रहा है किसी भिन्न के, तो किसी भिन्न का हमने तो एक भिन्न बना लिया है, तो इसी में हमें क्या कह रहा है, कह रहा भिन्न में, कह रहा किसी भिन्न का, पहले आप भिन्न लिख दीजिए x/y है। अब यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दो भैया, x हर अंश में भी 2 जोड़ दो, कह रहा हर में भी 2 जोड़ दो, बस जो कह रहा वही तो कर रहे हैं। तो कह रहा इसका जो मान होगा कितना हो जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है। कॉमा का सेंस भी बराबर में ही होता है प्यारे बच्चों, जहाँ पे कॉमा लगा होता है उसका मतलब बराबर। तो हम यहाँ तक बात किया, जोड़ दिया जाए फिर कॉमा लगा है, इसका मतलब बराबर लगा देना है। बराबर कितना है 9/11।
अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। y को इधर ले आओ, 22 को इधर भगा दो, तो 11x माइनस को 9y बराबर, या फिर आपको सीधे से अगर x का मान निकालना है सीधे से आप उसको उधर ही रखो, ठीक है। तो हम तो कहेंगे यही कर लीजिए। 11x इसका पक्षांतर कर दीजिए 9y अब प्लस के 18 माइनस का 22, ठीक। तो 11x कुल मिला के एक इक्वेशन से हमें x और y का मान प्रतिस्थापन में निकालना ही होता है। प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करना है तो किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकालना होगा। तो हम ये जो समीकरण हमारा बन रहा था हम इसी से x का मान निकाल ले रहे हैं यहीं से। तो 9y माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, 22 में 18 निकालेंगे माइनस के 4। तो x बराबर गुणे की संख्या प्यारे बच्चों कहाँ जाती है, बटे में, तो गुणे की संख्या हमारी बटे में चली जाएगी। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में प्यारे बच्चों कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दीजिए, x अपान y हमारी भिन्न है, अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो बराबर। तो कह रहा है वो 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 15, 5y प्लस 5 15। आगे देखिए अब क्या करना है, 6x प्लस 18 का क्या कर दें प्यारे बच्चों, पक्षांतर कर दीजिए आप। 6x इक्वल टू 5y अब प्लस का 15 माइनस के कितने 18, तो 6x इक्वल टू, अब क्या करो प्यारे बच्चों 5y यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 में 15 माइनस कर दो तो माइनस के 3 आ जाएंगे। अब जो भी हमें वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू को रख दो, x का मान हमारा यहाँ पे दिया था, x का मान हमें यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। इसको मानना हो तो आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए या फिर इसका पक्षांतर कर लो। अगर बच्चों को दिक्कत हो तो आप ऐसा भी बना लो, 6x माइनस के 5y इक्वल टू कितना माइनस का 3। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। अब क्या करना है आपको, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां x है वहां हमें इस वैल्यू को उठा करके रख देना है। तो 6x की जगह x का मान कितना है 9y, तो यहाँ पे गुणा है, देखिए यहाँ पे इंटू होता है तो इंटू 9y माइनस के कितने हैं 4 अपान कितना 11, अब माइनस के कितने हैं 5y इक्वल टू माइनस का 3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों आपको, जल्दी करो। तो प्यारे बच्चों अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो 6 में 54 हो जाएगा, 54y माइनस 6 चौको 24, अब बटे में कितना है 11 माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। अब क्या करना है, काट तो रहा नहीं था कि हम काट देते, अब यहाँ पे हमारी एक तरह से भिन्न बनी है, इसको अब हल करना है तो एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 11, तो 54y माइनस 24 माइनस, अब 1 से भाग देंगे 11 में तो 11 बार जाएगा, तो 11 पचे 55y बराबर कितना है माइनस का 3। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 54y यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे 55y माइनस के हैं, और विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं घट जाया करते हैं। 55 में से 54 निकाल दीजिए प्यारे बच्चों, माइनस का 1y बचेगा, माइनस का 1y, फिर माइनस का कितना है 24, अब बटे कितना है 11,
बराबर में है माइनस का 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस का y माइनस के 24 इज इक्वल टू कितना, 11 का 33, माइनस 24 का पक्षांतर कर दें तो माइनस y बराबर माइनस 33, अब प्लस का हो जाएगा 24। जब भी पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के अब यहाँ पे 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं, माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। हमें x और y का मान हमें ज्ञात हो गया है। x का मान हमारा कहाँ है, अभी x का मान अभी नहीं आया, अभी मात्र हमारा y का मान आया है। अब इस y के मान को हमें क्या करना है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या फिर इक्वेशन सेकंड में रख दें, आपकी इच्छा, चाहे जहां भी रखिए, क्वेश्चन जो है आपका आंसर जो है वही आएगा, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें। तो जहां भी आपको इजी लगे वहां आप रख सकते हैं। कहाँ करें, जगह की शॉर्टेज है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा हम ये चीज़ तो आप नोट डाउन कर ही लिए। तो प्यारे बच्चों जगह की शॉर्टेज है थोड़ा सा, तो हम इन क्वेश्चनों को रफ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। आगे जो है हमें y का मान प्राप्त हो गया है, y के इस मान को हमें चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या फिर सेकंड में रख दें, तो हम यहाँ पे रखे दे रहे हैं तो ज़्यादा इजी है, यहाँ से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है प्यारे बच्चों, x बराबर 9y, की जगह y का मान रखिए कितना है, 9 ही आया है, -4 अपान में कितना है 11। तो x इज इक्वल टू 9 नहीं है, कितना हो जाएगा 81, माइनस के 4 और बटे में कितना 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81 में 4 घटाओगे तो 77 बटे कितना 11, 11 7 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमें x का मान प्राप्त हो गया और y का मान प्राप्त हो गया। तो हमें लास्ट में क्या बोला गया था क्वेश्चन में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः वह भिन्न बराबर कितना था प्यारे बच्चों, वह भिन्न हमने क्या माना था, x अपान y आया था, x अपान y, x की जगह x का मान रख दें 7, y की जगह y का मान रख दें 9, यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहे प्यारे बच्चों आज के सारे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। अगर ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप जो है एक बार पुनः वीडियो देखेंगे तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप जो है अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपका जो है बिल्कुल जो है मदद करेंगे। प्यारे बच्चों जय हिंद।